हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सलवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्णमाला की, और ये वर्णमाला का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 को हमने कवर किया, ठीक है। तो वर्णमाला में वहाँ हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अगर आपने वो देखा नहीं है तो पहले तो आप मेधा सलवानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर हिंदी व्याकरण का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज लेक्चर को सेट किया गया है, तो आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं। आफ्टर डेट ही आप इस लेक्चर को देखें, ठीक। तो वर्णमाला हम लोग वहाँ कवर कर रहे थे। तो वर्णमाला में गाइज, वर्ण जो बोलते हैं मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ होता है उसको वर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। तो उधर हमने पढ़ा था कि जो वर्णमाला है उसका वर्गीकरण हमने 3 पार्टों में पढ़ा था। उच्चारण के आधार पर, तारतम्य के आधार पर और वायु संवेग के आधार पर। हालांकि उच्चारण के आधार पे 2 होते हैं, एक था स्वर वर्ण, दूसरा था व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को वहाँ पर हम कवर कर चुके थे, और यानी कि उच्चारण के आधार पे वर्ण को हम वहाँ पर कवर कर चुके थे। इसके अलावा जो बचा था हमारा, ये बचा हुआ है वायु संवेग के आधार पर और तारतम्य के आधार पर। ये वर्णमाला टॉपिक जो है ना, आज का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम एक और लेक्चर इसका लेके आएंगे, उच्चारण के आधार पे वर्ण, यानी कि उसमें जो है आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि किस चीज़ से किसका उच्चारण होता है, ठीक है। हालांकि कुछ बातें कचरतप ट्रिक से हम वहाँ पर जान चुके थे उच्चारण के बारे में, लेकिन और अधिक इसका डीप अगर स्टडी हमें करना है तो उसके लिए एक और पार्ट हमें लेके आना पड़ेगा, और इस तरीके से वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो बात करने वाले हैं वायु संवेग के आधार पे सबसे पहले। लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं पिछला, ताकि आप फिर से रिकॉल कर सकें। तो वायु संवेग के आधार पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उच्चारण के आधार पे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था 2 टाइप का था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी हमने जो है गाइज 4 पार्टों में पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके बाद व्यंजन वर्ण को कवर किया था। चलिए आज बात करते हैं हम वायु संवेग के आधार पे, ठीक है ना। तो वायु संवेग के आधार पे भी जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए देखिए, वायु संवेग के आधार पे 2 प्रकार का कौन सा होता है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये जो है ना वायु संवेग के आधार पर होते हैं। अल्प प्राण की अगर परिभाषा बोलें तो नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मतलब इनके उच्चारण में वायु को धीरे से लिया जाता है और धीरे से छोड़ा जाता है। तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं ऐसे वर्ण, जिसमें वायु को धीरे से हम लेंगे उच्चारण करते समय और धीरे से छोड़ देंगे, तो ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसके अलावा इसको विशेष ट्रिक के माध्यम से हम कवर करेंगे। देखिए कैसे कवर करेंगे, पहले इसको देखिए। ये वर्गीय व्यंजन है हमारे 25 होते हैं, 5 ऐसे 5 ऐसे। इसके लिए कचरतप हमने त्रिक बताया था, और इसी को हम क वर्ग में ये सब लेते हैं, च वर्ग में ये ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने इस पर बात की थी। तो अल्प प्राण कौन है, कौन से वर्ण अल्प प्राण है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है, बोला है अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और 5वां प्रत्येक वर्ग का, वर्ग यह है प्रत्येक वर्ग का, यानी कि 5 वर्गों का कचरतप का पहला ये हो गया, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है, बोला है अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और 5वां, समझ गए ना। पहला, तीसरा, 5वां कचरतप ट्रिक याद है तो आप आराम से इसको बनाएंगे, और ऐसे आप ये सब क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। 1 3 5, यानी कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, तीनों जो है विषम संख्याएं 1 3 5, ठीक है। इसके अलावा गाइज अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, य, र, ल और व, इनको भी अल्प प्राण माना जाता है, ठीक है ना। अल्प प्राण इनको भी माना जाता है। तो क्लियर हो गया ना, अल्प प्राण क्या है, 1 3 5 के अलावा अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, य, र, ल और व, इनको क्या बोला जाता है, अल्प प्राण में गिना जाता है इन वर्णों को। चलिए आगे महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण में क्या होता है गाइस, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। वर्गीय व्यंजन में 1 3 5 तो अल्प प्राण है, अब बचा क्या, 2 4, यानी कि सम संख्याएं। तो ये जो है, ये सारे के सारे जो हैं
ये क्या होंगे, ये महाप्राण होंगे। महाप्राण में क्या होता है, अल्पप्राण में तो धीरे से लेते हैं वायु को उच्चारण करते समय और धीरे से छोड़ते हैं, जबकि महाप्राण में वायु को तेजी से लेंगे और तेजी से छोड़ेंगे, यही महाप्राण है। ठीक, तो महाप्राण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण यानी कि जो सम है वर्ग है वो क्या होगा, महाप्राण होगा। इसके अलावा गए जो ऊष्म व्यंजन है सौ, 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 ह, इसको भी क्या बोला जाता है, महाप्राण में शामिल किया जाता है। देखिए सौ, सौ, सौ और ह, ये भी क्या है गाइज, ये भी महाप्राण है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेक्चर छोटा होगा लेकिन ट्रिक बेस्ड लेक्चर होगा, दोबारा आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, तो इसके अलावा स्वर वर्ण जो है ना तो अल्पप्राण में गिने जाते हैं और ना ही महाप्राण में गिने जाते हैं। हालांकि आगे भी घोष और अघोष में हम बात करेंगे, लेकिन स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण है ना ही महाप्राण है। फिर से बात कर लेते हैं एक बार तेजी से अल्पप्राण और महाप्राण। तो ट्रिक बेस कचरतप आपको याद होना चाहिए, और 1, 3, 5 के अलावा जो है य, र, ल, व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये अल्पप्राण होंगे। साथ ही 2, 4 वर्गीय व्यंजन में 2 और 4 वर्गीय व्यंजन में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी कि सम संख्याएं के अलावा उसमें व्यंजन 100, 100, 100 और ह ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बाकी स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण होता है ना ही महाप्राण होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब तारत्व के आधार पे अब बात करते हैं। ठीक है ना, तारत्व के आधार पे बात करते हैं। तो तारत्व के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं, सघोष या घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। ठीक है ना, हालांकि जो हमने पढ़ा था ना वर्णमाला का वर्गीकरण, तो उच्चारण के आधार पे भी 2 ही प्रकार के थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। उसके बाद वायु संवेग के आधार पर पढ़ा तो भी 2 प्रकार के थे, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, अल्पप्राण, महाप्राण। और तारत्व के आधार पर भी पढ़ रहे हैं तो भी 2 ही प्रकार के हैं, घोष या सघोष इसे बोलते हैं, दूसरा अघोष होता है। इसको भी ट्रिक बेस हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सघोष क्या होता है या घोष वर्ण हम किसे बोलते हैं। अच्छा, इनके उच्चारण में ना कंपन होता है। ठीक है ना, कंपन उत्पन्न होता है, तारत्व होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है बोला है, सघोष या घोष वर्ण है। तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि ये सब, ये तीनों, ये क्या है, ये है सघोष वर्ण या घोष वर्ण। ठीक है, इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व 4 ही होंगे। एक ऊष्म व्यंजन का जो अंतिम वर्ण था ह, ये भी जो है ना यहाँ सघोष में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूजन करेगा कि ह कैसे आया। तो ये ऊष्म व्यंजन का ह है, अंतस्थ व्यंजन के साथ में ये भी यहाँ पर आएगा, और ये क्या होंगे गाइज, अघोष नहीं होकर ये क्या होंगे, सघोष होंगे, और इनको घोष वर्ण भी बोला जाता है। इसके अलावा जितने सारे स्वर वर्ण हैं उनको भी जो है सघोष या घोष वर्ण में गिना जाता है। हालांकि अल्पप्राण, महाप्राण में स्वर वर्ण शामिल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे स्वर वर्ण किसमें शामिल हो गए हैं, घोष वर्ण या सघोष वर्ण में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट बचता है गाइस हमारा अघोष वर्ण, और वर्गीय व्यंजन में 3, 4, 5 कवर हो गया, तो अब 1 और 2 बचा। तो ये 1 और 2 जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, ये होता है अघोष वर्ण। इसके अलावा जो सरिता वाला सलजम वाला स्वर, षटकोण वाला स्वर, सरिता वाला स्वर, जो ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ के बाकी 3 स्वर क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। उम्मीद है गाइस लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं गाइस। ये जो ड और ढ है ना, होने को ये सघोष हैं। आप देखिए 3, 4, 5 में आते हैं ना, 3, 4, 5 क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। 3, 4, 5 ये ड और आ रहा है ना, ड और ढ ये क्या आ रहे हैं, सघोष में आ रहे हैं इधर। ठीक है, लेकिन जो ये ड है ना, ये अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में देखिए इधर 1, 3, 5 है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, तो ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए क्या है, अल्प प्राण है। ये ढ जो है ना सघोष है, सघोष तो है ही क्योंकि 3, 4, 5 में आ रहा है, तो 3, 4, 5 में ढ ही आ रहा है। लेकिन ये क्या है गाइस, ये महाप्राण है। कैसे महाप्राण है,
तो महाप्राण क्यों हमने इसे बोला, महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण आ रहा है और ये ढ यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण यानी कि टॉ वर्ग में ये क्या है, चौथे स्थान पर है और चौथा स्थान यहाँ पर महाप्राण का है। तो गाइज इसलिए जो है ये महाप्राण है। ठीक, उम्मीद है गाइज ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और काफ़ी ट्रिक बेस्ड ये लेक्चर था। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा गाइज आगे पार्ट 2 सॉरी ये तो पार्ट 2 वर्णमाला हमारा ऑलरेडी है, एक पार्ट और लेके इसके आएंगे पार्ट 3 को, और उस पर उच्चारण के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा वर्णमाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नया लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। साथ ही अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं गाइज आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप इसे शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।